मेनोपॉज और प्री मेनोपॉज की जो स्टेज चल रही होती है, असल औरत की लाइफ जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पे टाइम होता है उसको खुद को टाइम देने का, अपनी बॉडी को सुनने का, समझने का कि उसको क्या रिक्वायरमेंट है। अब नेचर ने मेनोपॉज का ये पीरियड क्यों रखा है, ये पीरियड्स ख़त्म कर दिए जाते हैं औरत की लाइफ में से, उसका एक पर्पज़ है कि वो टाइम उसे खुद की हेल्थ पे स्पेंड करना है, अपने बच्चों की हेल्थ पे स्पेंड करना है, आगे से अपनी न्यू जनरेशन जो बच्चों के आगे से बच्चे हैं उन लोगों को लुक आफ्टर करने में, यानी कि उनकी उस टाइम पे जब यंग होती है ना औरत, उस टाइम पे उसकी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, हस्बैंड, घर, बच्चे पैदा करना, उससे उसकी हेल्थ वो हो रही होती है। अब उसको जो सी साथ में सपोर्ट यहाँ पे चाहिए होती है, जो पहले के ज़माने में जो चल रहा होता था, जिस तरह से नानी दादी, ये दो औरतें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जनरेशन्स को लेके चलने में। और नेचर ने ये रखा ही मकसद मेनोपॉज का इसीलिए है कि ये औरतें अपने आगे इन बच्चों को गाइड कर सकें, इन लोगों को छोटी छोटी अपनी कहानियाँ सुना के, अपने साथ में लाइफस्टाइल का, थोड़ा खाने का, थोड़ा ये सोशल से रिलेटेड, अपने जो आदात से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें वो कन्वर्ट कर सकें इन बच्चों में। लेकिन यहाँ पाकिस्तान, इंडिया में तो शायद बाहर के मुल्कों में तो थोड़ी वो हेल्थ को केयर किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, उल्टा ही सिस्टम चल रहा है। जब इस एज पे औरतें पहुँचती हैं, वो यहाँ पर उनको अपनी जो सारी की सारी बीमारियाँ लग गई होती हैं, वो अपनी इस टेंशन से ही नहीं निकल पाती हैं। वो अपनी मेडिकेशन और अपनी तकलीफ़, अपनी दर्द को लेके वो करा रही होती हैं। उन्होंने बच्चों को आगे क्या गाइड करना है, उन्हें आगे क्या टाइम देना है। तो अब यहाँ पर और आज के वीडियो में मैं यही एक्सप्लेन आप लोगों को करूँगी कि किस तरह से आप लोग अपनी इस पीरियड को खूबसूरत बना सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये सिम्टम्स आ रहे हैं, हॉट फ्लैशेस और ये सारा कुछ, आप लोगों को जॉइंट वीक हो जाना, हॉट फ्लैशेस हो जाना, रात को जो से हैं वो पसीने आना, आप लोगों को गर्मी का एहसास, मूड स्विंग्स, ये सब कुछ आप लोगों के साथ चल रहा है, तो ये बिल्कुल रिवर्स हो सकता है, 100% रिवर्स हो सकता है। बस थोड़ा सा डाइट को आप लोगों ने चेंज करना है। इस वीडियो में मैं बेसिक डाइट के बारे में बात करूंगी कि जो पहली बुनियाद इस हार्मोन्स को सीधा करने के लिए है, वो आप लोगों ने किस तरह से सीधा करना है, अपनी खुराक में उसे शामिल करके किस तरह से आप लोगों ने इन बीमारियों को रिवर्स करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइजेज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर रही हूँ, उन लोगों को डाइट चेंज करवा के और लाइफस्टाइल चेंज करवा के, ना कि कोई मेडिकेशन करके। आप भी वीडियो सुने, समझें, आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज करना है। अच्छा, हम लोग, मेरे से फीमेल ने कंसल्टेंसी ली, 34 साल की फ़ीमेल ने, और उसने कहा कि मेरी जो लेडी डॉक्टर है वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मेरी सेक्स ड्राइव जो सी है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है, मुझे एहसास ही, यानी कि मेरा दिल भी नहीं चाहता सेक्स के लिए और उसकी कोई फीलिंग भी नहीं आती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे कि शर्म महसूस की जाती है जिस पे बात करते हुए, लेकिन वो बिल्कुल सही वो औरत बात कर रही हैं और इतनी एज में उनके साथ ये सिम्टम आ रहे हैं। इसका मतलब ये मेनोपॉजल सिम्टम है, उनका प्री मेनोपॉज स्टार्ट होने वाला है। उनके साथ ये सारे ये निशानियाँ हैं जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जब ये हार्मोन्स हमारे डिस्टर्ब होते हैं, कम होते हैं, तो ये इसका सबसे पहला इम्पैक्ट इस पे जाता है। ठीक है, आपका जो लिपिडो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसको आप लोगों ने समझ के, जो दूसरी भी जो औरतें हैं, ये तो एक औरत की मैंने बता दिया, बाकी सब भी अपने इस चीज़ को समझ के वो समझ आए कि हमने अपने हार्मोन्स को सीधा करना है। अब यहाँ पर नेचर ने हमारी जो ओवरी है ये सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जो हमारे सेक्स से रिलेटेड है, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन, इन तीन को तो वो डील करती है। इसके अलावा और बहुत से जो हार्मोन्स हैं उनको भी वो लेके चल रही होती है, लेकिन मेन ये 3 हार्मोन वो प्रोड्यूस करती है। अब ये समझा जाता है कि ओवर द एज जो सा है ओवरी ने ये डिक्रीज़ कर देने हैं इनकी प्रोडक्शन, ये नेचुरल है, ये आखिर बंद हो जाने। क्या ये सच है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। नेचर ने अगर ओवरी ये प्रोड्यूस करना बंद करती है ये हार्मोन्स, तो नेचर ने इसका नेमुल बदल रखा हुआ है। हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स, जो किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स, जिस तरह से ये एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, तो वो ये सारे के सारे सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि ओवरी प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा वो कोर्टिसोल हार्मोन, DHEA, उसके अलावा और भी 1-2 हार्मोन्स होते हैं जो ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। ठीक है, तो वो अगर आप लोगों के पीरियड्स बंद हो गए हैं तो ये हार्मोन आपके तब भी प्रोड्यूस होने हैं, ये एड्रीनल ग्लैंड्स ने प्रोड्यूस करने हैं।
अब आप कहेंगे कि फिर हमारे क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारे साथ ये सिम्टम जो उनसे साइदा आपने बताए हैं कि भाई ये जो उनसे हार्मोन्स बता रहे हैं कि हम प्री मेनोपॉज की तरफ मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं, तो ये तो क्यों नहीं हमारे वो प्रोड्यूस हो रहे। इसकी जो उनसी वजह है वो अब आप लोगों को समझना होगी कि मसला कहाँ पे आ रहा है। कोलेस्ट्रॉल, जिसे कि आप लोग, और होता क्या है, जो बेसिक खुराक है, जिस तरह से ये एक पेन है, पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक, इसका रॉ मटेरियल क्या है, प्लास्टिक है। इसी तरह से ही हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, उसका रॉ मटेरियल क्या है, एड्रीनल ग्लैंड ने कब काम करना है, उसका रॉ मटेरियल है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, गुड फैट, वो कोलेस्ट्रॉल है उसका रॉ मटेरियल। अगर आप लोग उसे वो नहीं देंगे, उसका रॉ मटेरियल, वो नहीं प्रोड्यूस करेगा अपने हार्मोन, ये सारा अपना वर्क नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे ही उसी एज में ही आके क्या होता है, यहाँ पर वो हार्ट बीट तेज़ हो रही होती है, हार्ट बीट भी एक इसका सिम्टम है मेनोपॉज का, तो वो समझते हैं कि शायद हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, लेकिन जबकि उसके पीछे बहुत सी दूसरी रीजंस होती हैं। मैं एक एक करके सारी कंप्लीट वीडियोज़ बनाऊँगी, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किसी बंदे की हार्ट बीट अगर ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो उसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती हैं, ये आप लोगों को अलग-अलग हर वीडियो मिल जाएगी। तो अब वो बंद कर देती हैं कोलेस्ट्रॉल खाना कि नहीं जी ये तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हुआ है, इस वजह से ये इशू हो रहा है। जबकि वो रॉ मटेरियल चाहिए था वो आप लोगों ने स्टॉप कर दिया, तो वो एड्रीनल ग्लैंड्स किस तरह से काम कर पाएंगे। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल हम लोगों को चाहिए, अब ये लिंक इसका समझें, कोलेस्ट्रॉल हम लोगों को चाहिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन D3 के लिए, विटामिन D3 जिसने कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है। इस एज में आके हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, भुरभुरी हो रही हैं, ज़रा सा गिरते हैं तो वहाँ पे हड्डी टूट जाती है, उसके लिए अब क्या है, अंदर डेफिशिएंट है वो हड्डियों में विटामिन D3। आप लोग खा तो रहे हैं, आप कहेंगे कि हम तो ले रहे हैं अपनी जो विटामिन D3 का सप्लीमेंट हम ले रहे हैं, वो नहीं लगेगा अगर आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल नहीं साथ में लेंगे, क्योंकि वो फैट सॉल्युबल होता है। तो वो जब तक आप लोग अब उसको भी नुकसान कर रहे हैं विटामिन D3 का ना कोलेस्ट्रॉल लेके। अब इसके अलावा विटामिन A, D, E, K, इन ये सारे जो से हैं ना, ये हमारे फैट सॉल्युबल है और ये सब के सब हमें चाहिए होते हैं। अब विटामिन D3 के लिए विटामिन K2 भी चाहिए और उसको भी, वो भी फैट सॉल्युबल है। अगर आप लोग कोलेस्ट्रॉल नहीं लेंगे तो वो आपको नहीं लगेंगे। ये सारे के सारे डेफिशिएंट आपकी आई साइट क्यों इन औरतों की कंसल्टेंसी के लिए आती हैं, बताती हैं कि हमारी आई साइट वीक हो रही है, हमारी आई साइट पर अफेक्ट हो रहा है, ये बहुत स्पीडली ये बढ़ रहा है ये इशू, हमें कोई ताकत वाली चीज़ बताएं। जितनी भी ताकत वाली चीज़ें खा लोगे, जब तक आप लोग वो अंदर विटामिन A जिन चीज़ों में है, मैं आप लोगों को बता दूंगी कि भाई ये आप लोगों ने खाना है, मेरी आइज़ वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, और मैं आप लोगों को ये बता दूंगी ये आप लोगों ने लेना आंखों के लिए। वो फैट सॉल्युबल है, वो लगेगा ही नहीं जब तक आप लोग कोलेस्ट्रॉल ही नहीं लोगे। लिंक समझ आ रहा है अब आप लोगों को। अब कोलेस्ट्रॉल का एक इम्पॉर्टेंट लिंक समझे कि आप लोगों को बाइल चाहिए होता है, जिसने कि इस कोलेस्ट्रॉल को तोड़ना होता है, जो कि हमने खाया है। जब तक वो टूटेगा नहीं, छोटे हिस्सों में कन्वर्ट नहीं होगा, तो तब तक जिस्म का हिस्सा नहीं बनेगा। तो वो अब बाइल ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। बाइल किसने प्रोड्यूस करना है? लीवर ने। अब लीवर को काम करने के लिए विटामिन D3 चाहिए, और विटामिन D3 के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए। ठीक है, तो ये लिंक आप लोगों को समझ आ रहा है कि अब वो बाइल भी जिसने इसको हजम करना है, हमारे जो गुड फैट हैं वो नहीं आएगा जब तक आप लोगों का लिवर काम नहीं करेगा। तो आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल बंद नहीं करना है, वो आप लोगों ने लेना है, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल हम लोग खाते हैं ना, तो ये बुरा नहीं है। इसको बुरा हम लोग हमारी बॉडी में जाके तब बनेगा जब वो टूट नहीं पाएगा। ये टूटता है, ठीक है ना। इसको जिगर जो उनसे है वो अपने बाइल प्रोड्यूस करवा के तोड़वाता है, हमारी आंतों में जाके ये टूटता है। हमारे गुड बैक्टीरिया उसको खाते हैं, तोड़ते हैं, तो उसमें से जो गंदे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है वो सेक्रीट हो जाता है हमारी बॉडी से। जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है, और ये सारा काम हमारे साथ में बाइल ने करवाना होता है। तो आप लोगों ने अब ये छोड़ के लोग समझते हैं स्टैटिन ड्रग्स ले रहे होते हैं, वो क्या करती हैं, कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है ना, 75% हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है कोलेस्ट्रॉल, और ओनली 25% है जो हम लोग खुराक के थ्रू लेते हैं। इतना ज़रूरी है कि नेचर ने अंदर रखा हुआ है इसे प्रोड्यूस करना। स्टैटिन ड्रग्स इसे ब्लॉक कर देती हैं, प्रोड्यूस करना बंद हो जाता है अंदर से, तो फिर वहाँ पे जाके सारी खराबियाँ शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि हाँ गुड फैट की बात कर रही हो, कोलेस्ट्रॉल की बात कर रही हो, हम तो कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, हम लोग कैनोला ऑयल, सीड ऑयल, हम लोग जो सा वो ऑलिव ऑयल, हम लोग कोकोनट ऑयल, जो बहुत वो हैं कॉन्शियस हेल्थ के बारे में, कोकोनट ऑयल वो खाते होंगे, वो कहेंगे हम तो कोकोनट ऑयल लेते हैं। जो बाहर की औरतें कहेंगी हम तो एवोकाडो ऑयल लेते हैं। तो हमारी डाइट में तो ये ऑयल्स हैं, हम तो खा रहे हैं।
एड्रीनल ग्लैंड्स को ये सब ऑयल्स नहीं चाहिए। एड्रीनल ग्लैंड्स को सिर्फ और सिर्फ एनिमल बेस्ड कोलेस्ट्रॉल चाहिए है। यहाँ आ जाती हैं मेरी फीमेल्स, इंडियन फीमेल्स। कैसे पूरा करोगे आप लोग अपना ये? आपकी जो से हैं एड्रीनल ग्लैंड्स हैं उनको एनिमल बेस्ड कोलेस्ट्रॉल चाहिए। एनिमल बेस्ड कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कि देसी घी, मक्खन और जो गोश्त के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जो रेड मीट के अंदर पाया जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स को चाहिए। तो आप लोगों ने प्लीज़ जो इंडियन फीमेल्स हैं अपनी हेल्थ के बारे में सोचें, अपने आने वाली बच्चों की नस्लों के बारे में सोचें। आप आज से ये शुरुआत करेंगी तो आगे जाके ये आप लोगों का ट्रेंड बनेगा और आपके बच्चे ये समझ पाएंगे। अदरवाइज़ आप लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं, तो इसी वजह से आप लोगों की हेल्थ के साथ पाकिस्तान से ज़्यादा इश्यूज़ ये चल रहे हैं, ठीक है, हार्ट अटैक ज़्यादा वहाँ पर आ रहे हैं। असल वजह ये है कि कोलेस्ट्रॉल जो अच्छे वाला है वो लोग आप लोग नहीं वो ऐड कर रहे हैं अपनी डाइट में। तो आप लोगों ने अपनी डाइट में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, उसे हज़म कराना सीखें, अपने मैदे पे काम करें, आंतों पे काम करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐड करें ताकि आसानियाँ पैदा हों जिस्म के लिए इसको हज़म कराने में। मसला सिर्फ हज़म करने का यहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अब गुड फैट के लिए आप लोगों ने कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या चीज़ें लेनी है? देसी घी, मक्खन, इसके अलावा आप लोग रेड मीट, ठीक है, मटन ले लो, बीफ ले लो, ये आप लोगों ने अपनी डाइट में इसको अंडे की जर्दी, अंडा जर्दी समेत खाना है। दो अंडे खाएं, जर्दी समेत खाएं आप लोगों को। अंडे की जर्दी में जो सा फैट पाया जाता है वो कोलेस्ट्रॉल जिस्म को चाहिए, वो लिवर को भी चाहिए। लिवर ने इसे हज़म कराना है और कोलिन उसमें होता है और वो उसको हज़म कराने के लिए वो चाहिए। तो वो अब आज के वीडियो में आप लोगों को समझ आ गया। और हाँ, एक और चीज़, जब ये आप लोग कोलेस्ट्रॉल नहीं लेते हो तो आप लोगों का मेमोरी लॉस, जो मेनोपॉजल फीमेल्स होती हैं उनका क्या हो रहा था, बहुत स्पीडली उन लोगों का मेमोरी लॉस हो रहा होता है, उन लोगों के ब्रेन फॉग हो रहे होते हैं, उन लोगों को डिमेंशिया हो रहा होता है। उसके पीछे गुड फैट नहीं मिल रहा। ये उसका रॉ मटेरियल जो सा ब्रेन का भी है, 70% हमारा ब्रेन फैट से बना हुआ है। ये फैट उसे चाहिए, कीटोन्स में कन्वर्ट होता है। कीटोन्स जो से हैं वो जाके एनर्जी फ़ौरन देते हैं, और कीटोन्स जो से हैं ना कोलेस्ट्रॉल के, वो ऐसे हैं कि वो हमारे ब्रेन का जो डैमेज हो चुका होता है ना ब्रेन एरिया, उसको भी क्रॉस करके वो एनर्जी लेवल हमारे डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इसे प्लीज़ शेयर करें हमारी बहुत सी औरतों को, स्पेशली इंडियन, मैं इंडियन का नाम इसलिए लेती हूँ, एनिमल फूड्स की तरफ आएँ। प्लीज़ शेयर इट। अल्लाह हाफ़िज़।